मंत्री जी किराए से रहते हैं और रिश्वत किसी से भी नहीं लेते हैं, नहीं, मतलब ईमानदारी से रहते हैं। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब आपको गर्व भी होता होगा कि भी होता है। अच्छी बात है, भी रिश्वत लेना भी नहीं चाहिए किसी से। बहुत सारे लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं और अपना परिवार चलाते हैं, जल्दी जल्दी से, मतलब शॉर्टकट अपनाते हैं। वो तो अपन सरकार दे रही है, उससे आगे बढ़ेंगे, कभी ना कभी तो बढ़ेंगे ही। सही से जो भी आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी से बढ़ेंगे। हम हमारे चैनल पर जिसका भी फोटो अपलोड कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है आप उनका फोटो देखने के बाद कमेंट अवश्य करें। हम जो दिखा रहे हैं, जिनकी तारीफ कर रहे हैं, वो वाकई में उसी लायक है या नहीं। अगर नहीं है तो आप कमेंट जरूर करें, अच्छे से छानबीन करें। हमारा प्रयास है कि हम ऐसे व्यक्तियों से आपको मिलवाएंगे जो वाकई में बेदाग है। मनोज कुमार मालवी। मनोज कुमार मालवी जी सर। क्या पद है आपका? ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत पटाड़िया, GRS में। ये वो शख्स हैं जो किराए से रहते हैं। तो आप आज तक मकान नहीं बना पाए सर? नहीं बना पाए। क्यों, क्या कारण रहा? मतलब अब 18,000 रुपये मिलते थे, अभी 2 साल से मिलने लगे। पहले 9,000 में घर चला सकते थे, आज भी घर ही चला सकते हैं शासन के स्तर से, तनख्वाह के हिसाब से तो, और साइड इनकम है नहीं। अच्छा, मतलब GRS को तनख्वाह कितनी मानदेय कितना मिलता है? 18,000 रुपये मिलता है। वो मानदेय मान लो या तनख्वाह मान लो, कुछ भी, टोटल 18,000 रुपये मासिक मिलता है। अच्छा अच्छा जी। तो ये जो पटाड़िया पंचायत है, कितनी जनसंख्या होगी यहाँ पर? यहाँ की जनसंख्या SPR पोर्टल समग्र के हिसाब से 2408 है। गरीब को हमेशा लाभ देने की कोशिश करता हूँ मैं, जब से सेवा में हूँ। तो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है मेरे क्षेत्र में, मेरी पंचायत में। आप पूछ सकते हैं किसी से भी। नहीं, पर ऐसे जैसे पंचायत तो आजकल, आज का जो समय है, पंचायत बदनाम होती है। सरपंच मंत्री तो पैसा लेवा बना काम ही नहीं करे, सरपंच ले, सचिव ले, GRS ले। आपके ऊपर पंचायत का कैसा रिस्पॉन्स है? यहाँ की जो पंचायत है उसका रिस्पॉन्स कैसा है? नहीं, हमारे सरपंच साहब का भी हमेशा यही रिस्पॉन्स रहता है कि किसी से कोई पैसा नहीं लेना है, पंचायत में फ्री में काम करना है, उल्टा चाय पिला के भेजना है उन्हें। तो वही रणनीति पे चल रहे हैं हम। इस सेवा में आप कब से आए? मैं 2013-14 से हूँ। ये जो आप ईमानदारी से चल रहे हो तो दिक्कत तो आती होगी यार? नहीं, दिक्कत तो स्वयं को आ रही, जनता को तो नहीं आ रही ना। जिसके लिए अपन है, स्वयं को, घर परिवार में जरूर आ रही है थोड़ी सी। तो मैं हमेशा अंतिम व्यक्ति को देखता हूँ जो मेरे यहाँ रोज मजदूरी करने जाते हैं, उससे तो मेरी थोड़ी अच्छी स्थिति है। इस हिसाब से मेरे घर को और परिवार को मेंटेन करके चलता हूँ। परिवार वालों को भी यही बोलता हूँ मैं हमेशा कि उनसे अच्छी स्थिति है, अपन मजदूरी तो नहीं जा रहा है, कम से कम जो मिल रहा है आगे भविष्य में मिलेगा। सरकार देगी, जो भी देगी सरकार देगी। सरकार सोचेगी, कभी ना कभी तो सोचेगी हमारे विषय में भी, GRS के विषय में। और सोचा ये इस बार 9,000 से 18,000 करा, तो भविष्य में 18 के 36 भी होंगे। तो ये ऐसा परिवार है जिन्होंने सास की सेवा में रहते हुए आज तक कभी किसी व्यक्ति से रिश्वत नहीं ली और ना ही किसी को परेशान किया है। भाभी, ये बताइए कि ये मकान में आप कब से रह रहे हो? ये 2 साल हो गए। मंत्री जी किराए से रहते हैं और रिश्वत किसी से भी नहीं लेते हैं, नहीं, मतलब ईमानदारी से रहते हैं। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब आपको गर्व भी होता होगा कि होता है। अच्छी बात है, भी रिश्वत लेना भी नहीं चाहिए किसी से। बहुत सारे लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं और अपना परिवार चलाते हैं, जल्दी जल्दी से, मतलब शॉर्टकट अपनाते हैं। वो तो अपन सरकार दे रही है, उससे आगे बढ़ेंगे, कभी ना कभी तो बढ़ेंगे ही। सही से जो भी आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी से बढ़ेंगे। रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं है। तो ये जो तनख्वाह है सरकार से, अभी 18,000 रुपये भैया ने बताया कि 18,000 रुपये मिलते हैं, मैनेज हो जाता है? मतलब मैनेज होता है, परेशानी आती है, बहुत परेशानी आती है, पर फिर भी क्या करो, घर ही चल पाता है, खाना पीना, रोजी रोटी हो पाती है। तो दोस्तों, हम हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे पंचायत सचिव, GRS, डॉक्टर, पटवारी का सम्मान करेंगे जिन्होंने सास की सेवा में रहते हुए कभी भी किसी से रिश्वत नहीं ली। हमें जानकारी मिली है कि सारंगपुर जनपद में एक GRS ऐसे हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं
यहाँ ग्रामीण हैं, इनसे पूछेंगे कि जैसे केवाईसी का है या और भी गवर्नमेंट की कोई योजना उसको संचालित सही से करते हैं। नहीं, पर आज के जमाने में लोग कहते हैं कि बिना पैसे के तो काम ही नहीं होता, पंचायत वाले पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये इनके बारे में आप क्या कहते हैं? 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली आज तक उनने। ऐसा तो नहीं कि उनको मतलब नहीं। आपको काम करवाना है, आप नहीं। इसलिए बोल रहे हो? नहीं, हमको कोई कौन निस्वार्थ भाव से काम करते हो। मेरे साथ आज तक पैसे की बात नहीं करी उनने। वो समय से पंचायत में बैठते हैं, वो मतलब आपातकालीन में ना रविवार के दिन भी बैठते हो, भले पंचायत बंद हो तो भी खोल के बैठते हैं। रिश्वत वगैरह नहीं लेते? नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेते हैं और अच्छा काम करते हैं और समय से पंचायत में जाके बैठते हैं। और हमारे गांव में तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आज ये कह सके कि इन्होंने किसी से किसी भी तरह का पैसा लिया। हाँ, एक चीज और इनकी ज्यादा बेहतर है, जो कि समय समय पे ये लोगों को शासन की जो जानकारी रहती है उसे समय पे सभी को सूचना देना, गांव के जो ग्रुप है व्हाट्सएप वगैरह उस पर पूरी जानकारी डालना, पूरी चीजें समय समय पे दे रहे हैं। तो राजगढ़ वालों, देखा आपने, ये ग्रामीण हैं और इनके चेहरे से इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उनसे लग रहा है कि वाकई में ये इसी लायक है। मुकेश मालवी, ये बताइए, आवास आई आपको? काम चल रहा है तो ये आवास के बदले पैसे उसे लिए नहीं है? मंत्री जी को दिए कि नहीं दिए? नहीं दी, बोला था उन्होंने? बोला भी नहीं लेते, किसी से भी नहीं लेते? किसी को मालूम नहीं, मैं बोला। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बन हो गया पूरा के काम चल रहा है? हम चल रहे हैं। क्या नाम बताया आप? बताओ। मुकेश मालवी, पिता जगन्नाथ। अच्छा, पूरे राजगढ़ वालों को हम ये दिखाना चाहते हैं, जनता को ये दिखाना चाहते हैं मंत्री जी, जो पंचायत है उसमें किस किस सेवा के बदले हमको पैसे देने की जरूरत है, मतलब नागरिकों को पैसा पंचायत में देना पड़ता है, कौन सी है ऐसी प्रमुख? सरकार द्वारा संचालित ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे का लाभ लेने के लिए उसे पैसे देना पड़े। हाँ, उसको पर्सनल या कोई सुविधा लेनी हो पंचायत से, इस पर वो टैक्स ले सकती है पंचायत, जैसे जलकर है, स्वच्छता कर है, भवन कर है। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो शासन की कोई योजना नहीं है जिसके लिए लाभ लेने के लिए, सरकार का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत या किसी अधिकारी को पैसा देना पड़े। अच्छा, मतलब ये जलकर है, नल जल वाला ये है? स्वयं की आय बढ़ाने के लिए स्रोत है और स्वयं चलाती है पंचायत इसे। मंत्री जी, एक और सीधा सवाल है, ये बताइए यार, आज का जमाना है, आधुनिक जमाना है, डिजिटल जमाना है, कहाँ आप ईमानदारी कर रहे हो? आप भी सभी की तरह चलो ना, मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा परिवार लगभग 1985-80 से सारंगपुर का सेवा दे रहा है, हमेशा से देते आ रहे हैं। तो मेरे परिवार और मेरे पिताजी के पदचिन्हों पर चल रहा हूँ मैं। उन्होंने अभी तक सारंगपुर क्षेत्र या क्या पूरे जिले में कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है कि रिश्वत ली है। वो मेरे परिवार से विधायक रह चुके, जिला पंचायत रह चुके, और मेरे पिताजी ने भी बहुत सारों के काम करवाए हैं और सेवा दी। कौन कौन, थोड़ा बताएं, विधायक कौन रह चुके हैं? पूर्व विधायक 80 में 85 में मेरे नाना जी मालवी जी, हजारी लाल जी। अच्छा, आपके नाना जी? जी। अच्छा अच्छा। तो राजगढ़ वालों, ये हैं राजगढ़ जिले के ऐसे जीआरएस जो कभी भी रिश्वत नहीं लेते हैं, ना जनता को परेशान करते हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आपकी पंचायत में भी ऐसे जीआरएस हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अंदर जो भावना है वो एक सेवा की भावना है। आर्थिक स्थिति कैसी है इनकी? आर्थिक स्थिति सामान्य है, ज़्यादा मतलब है जो कि आर्थिक स्थिति केवल अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और वर्तमान में तो मतलब है जो कि वो किराए के मकान में रह रहे हैं। अगर किसी भी ग्रामीण ने जीआरएस की शिकायत नहीं की कि साहब मेरा काम नहीं हुआ, कि मुझे मतलब है जो कि काम पंचायत में नहीं मिले, किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट ही नहीं आई,